यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। डर है, ये डर, अलग अलग किस्म के डर, डर डर डर। हाँ मेरे दर्शकों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, डर, हम सबको डर लगता है। भय का भ्रम, अलग अलग किस्म के डर हैं। मेरे अजीजों, ये डर कहां से आया? What is the origin of fear? इस डर का कहां उत्पत्ति हुई, उसकी कहां शुरुआत हुई इस डर की? हाय, हमें डर लगता है, हम परेशान होते हैं। दोस्तों, कई लोग ऊंचाई से डरते हैं, कई लोग पानी से डरते हैं, कई लोग कॉकरोच, छिपकली, चींटियों से डरते हैं, कई लोग अंधेरे से डरते हैं। हमारी बच्ची अंधेरे से डरती है, अंधेरे से भयभीत हो जाती है वो। कई लोग अकेले कमरे में डर जाते हैं, कई लोग लिफ्ट में जाते हुए डर जाते हैं, छोटी जगहों में डर जाते हैं। कई लोग बहुत पब्लिक को देख के डर जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब वो 11 साल के थे, अब 13 साल के, एक डिबेट कंपटीशन में ऑडिटोरियम में स्टेज पे खड़े होकर लोगों को, दुनिया को देख के, इतने सारे लोगों को बैठे देख के उनको घबराहट हो गई और सबके सामने वो कहते हैं कि मेरा सुसु निकल गया। इतने डर गए वो, इतने परेशान हो गए। लोग डर जाते हैं, कांपते हैं। दोस्तों, एक है जो कह रहा है कि मेरी शादी हो रही है, डर लग रहा है। कई लोग अलग अलग किस्म के, बॉस से डरते हैं, अपने माँ बाप से डरते हैं, एक दहशत रहती है। पर ये डर कहां शुरू हुआ? ये क्यों आया इस दुनिया में? ये डर, ये कहां से आ गया ये डर? मेरे अजीजों, उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते हैं, इसके पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, आपको तो पता ही है। हाँ, मैं जानता हूं आप सब लोगों को पता है इसके बारे में कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कहा था उस पेड़ से फल मत खाना। और क्या हुआ? उन्होंने, शैतान आया एक सांप के रूप में और उसने हव्वा को पहले वर्गलाया, फिर हव्वा ने वही फल अपने पति को दे दिया, आदम को, और दोनों ने वो फल खा लिया। और उसी पल खाया फल, और क्या हुआ? उसी पल उनको एहसास हुआ कि वो नंगे हैं। छुपने लगे, वो इधर उधर भटकने लगे, और उन्होंने पहले फिग लीफ से उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसे ऐसे वस्त्र बनाए जिससे अपने
नंगेपन को ढांप सके। फिर उसके बाद हमें पता है क्या हुआ, एक मेमने को मारा गया और उसकी खाल उन्होंने अपने ऊपर रखी, और ये दर्शाता है कि एक समय आएगा जब मसीहा आएगा और अपनी कुर्बानी देगा। दोस्तों तब से, और उस शाम, उस ठंडी ठंडी हवा में, आप पढ़ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत अध्याय है उत्पत्ति का। उस शाम परमेश्वर आता था, हर शाम आदम और इनके साथ चला करता था। बड़ी खूबसूरत, बहुत ही पाक, होली उनकी एक स्पेशल फ्रेंडशिप थी, एक कम्युनियन थी। और दोस्तों उस दिन मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, उस दिन आदम और हव्वा छुप रहे थे, और परमेश्वर यहोवा यावे, वो खुदा जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने आदम को मिट्टी से बनाया, उसने कहा, वेयर आर्ट दाओ, तू कहां है आदम? वेयर आर यू? आदम, 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 वेयर आर यू? तू किधर है? वो छुपे हुए थे, वो छुपे हुए थे। उनको एहसास हो गया कि उन्होंने गुनाह किया है, पाप किया है, और उसके सबब से डर आ गया। वो डर आ गया उनके मन में कि खुदा जानता है कि हमने पाप किया है। दोस्तों अभी हाल ही में एक नौजवान आया मेरे पास, और उस नौजवान ने मुझे बताया कि भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैं बताऊंगा तो नहीं क्या हुआ उसके साथ, पर बहुत बड़ा, उसने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया, और उसके सबब से उसका दिल टूट गया। His heart smote him from inside, और वो कई दिनों से सो नहीं पा रहा वो, और बहुत ही परेशान, उसका माइंड ठीक काम नहीं कर रहा। उसका जो अंदर एक जमीर, कॉन्शियंस जिसे कहते हैं, रेड लाइट देखी कभी? एम्बुलेंस चल रही होती है, आजकल तो देखते हैं एम्बुलेंस घूम रही सब जगह, ऊपर लाल लाइट, और पुलिस घूमती इधर उधर, तो ऊपर से लाल लाइट चलती है, यो 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 करके आप देखते हो, आवाजें आती होगी एम्बुलेंस की, आपके आसपास आपने देखा होगा, एक लाइट जलती। ऐसी एक लाल लाइट खुदा ने आपके अंदर डाली हुई है कि जब कोई गलत विचार, जब कोई झूठ, जब कोई गलत बात और गुनाह हम करते हैं, वो लाइट अपने आप जल जाती है। आप कितने भी बड़े क्यों ना, खतरनाक से भी खतरनाक कैदी क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, सबसे घिरे हुए इंसान भी क्यों ना हो, वो लाइट आपके अंदर है, वो लाइट आपके अंदर है मेरे अजीजों। और कहते हैं कि जमीर ऐसी चीज है कि एक छोटा सा चक्रा, एक चक्रे की तरह है वो, और उसके पॉइंटेड नोकीले उसकी पार्ट्स हैं। तो क्या होता है, जब भी आप कुछ गलत करो तो चुभेगा आपको अंदर, वो परेशान करेगा, हाय मैंने झूठ बोल दिया, क्या होगा, वो पिताजी मम्मी को पता चलेगा तो क्या होगा, भैया को पता चलेगा क्या होगा, चर्च के लोगों को पता चलेगा क्या होगा, मेरे पड़ोसियों को पता चलेगा क्या होगा, कोई चोरी करी या कुछ चीज आपने छीन ली किसी की, या कुछ गलत बोला, एकदम वो अंदर चुभन होती है, वो लाल लाइट जल जाती है। उसको जमीर बोलते हैं, विवेक कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियंस कहते हैं। दोस्तों उससे नहीं भाग सकते आप। क्या अपनी परछाई से कभी आप भागे? नहीं अजीजों, आप नहीं भाग सकते, कोई नहीं भाग सकता अपनी परछाई से। आप अपने जमीर विवेक से नहीं भाग सकते। पर ये अलग बात है, ये अलग बात है कि आप उसकी आवाज को दबा सकते हो और गुनाह में ही रह सकते हो, और गुनाह में रहते रहते वो जो बेचारी अंदर जो आपकी विवेक है, आपका विवेक है और आपका कॉन्शियंस है, आपका जमीर है, शायद उसका गला बैठ जाता होगा आपको बोलते हुए, हे ए मानव तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। दोस्तों क्या आपका विवेक आज इस वक्त, कोई भी ऐसी चीज है आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रही है, आपका विवेक आपको झंझोड़ रहा है और आप परेशान हैं? मैं जानता हूं कोई है आज के प्रोग्राम पे, मैं जानता हूं कोई देख रहा है अभी जिससे मैं बातचीत कर रहा हूं। मैं नहीं, खुदा आपसे बातचीत कर रहा है, मैं तो एक खादिम हूं। परमेश्वर आज आपको यह बताना चाहता है, वो अपनी जमीर की आवाज सुन ले, सुन ले। और आज वो पुकार रहा है, आदम तू कहां है? मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, पर आज नाम ले लेके परमेश्वर, वो यहोवा, वो अल्फा और ओमेगा, वो खुदा आज पुकार रहा है, आपको बुला रहा है।
कब तक खेलेंगे हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई कब तक खेलेंगे दोस्तों? जीवन बहुत छोटा है, 70, 80, 90, 100 साल कब तक रहेंगे आप? वो मैं तो चाहता हूं आप 200 साल जिए, पर ऐसा होगा नहीं, ये तो आप जानते हैं। कई लोग छोड़ के चले गए हमें, और इस कोरोना वायरस ने इस बात का सबूत दिया कि इंसान कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा मेरे अजीजों, सब कुछ यहीं रह जाएगा। एक कहानी याद आ रही मुझे, अभी एक पार्क है हमारा घर के पास, वहां पे बहुत सारे बतखें, डक्स, और वहां पे फाउंटेन है, एक छोटा सा लेक बनाया हुआ उन्होंने, तालाब सा बनाया, वहां पे बड़े अच्छे बतख यूं करके घूमती हैं सब जगह, बड़ा अच्छा लगता है। मैं वॉक के लिए जाता हूँ वहां पे, मैं देखता हूँ उन बतखों को। अचानक मुझे ख्याल आया, एक बड़ी खूबसूरत कहानी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, इस बात को लाने के लिए, जोर देने के लिए कि प्लीज प्लीज इस गिल्ट, इस पाप के बोझ के अंदर मत दबिए। ओ एक रास्ता है मेरे अजीजों। सुनते हैं इस कहानी को। तो हुआ ये कि रमेश और लिली, कौन, भाई और बहन, छोटे थे, यही 15 और 13 साल के थे वो। और हुआ ये कि दोनों में बड़ा झगड़ा होता था। अरे कभी ये मारना वो मारना, कभी तकिया मार दिया उसके सर पे, कभी उसकी ये चूंटी मार दी, कभी उसकी किताबें ले ली। ये बड़ा शरारती था रमेश, बहुत शरारती। और लिली बड़ी परेशान रहती थी उसके साथ, मम्मी रमेश ने कर दिया, डैडी ये देखो कर दिया। अक्सर घर में ऐसे ही होता है ना। और हुआ ये अपनी दादी के घर गए वो, और दादी क्या थी, दादी एक बहुत अच्छे फार्म में रहती थी, और गांव सा एरिया था। उसने वहाँ बहुत सारे बतखें और उनके पास भैंसें, बकरियाँ और मुर्गियाँ, और बड़ा मज़ा आता था, बड़े खुश थे। वहाँ गए, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, और खूब मज़े से वहाँ खेलते थे। रोज़ सुबह सुबह निकल जाते थे, कभी फिशिंग कर रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी खेतों में जा रहे हैं, कभी चढ़ के अमरूद तोड़ के खा रहे हैं, कभी केले के पेड़ से केले निकाल रहे हैं, और वहाँ ट्यूबवेल में खूब जाके कूद मार मार के खूब नहा रहे हैं ये लोग, बड़ा मज़ा। आसपास के गांव के बच्चे भी आ जाते थे, खूब क्रिकेट चलती थी, कंचे चलते थे, गुल्ली डंडा चलती थी। पर एक समय की बात है, गुल्ली डंडा खेलते हुए ना, और दूर से लिल्ली देख रही है छत से, और नीचे मैदान में ये खेल रहा है, और सामने बतखें थी बहुत सारी, छोटा सा तालाब था। हुआ ये कि रमेश ने जोर से गिल्ली हवा में उड़ी, वो उसने डंडा घुमाया यूं करके, और वो सीधा वो गिल्ली जाके कहाँ लगी, एक बतख के सर पे जाके लगी, और बतख वहीं पे ढेर हो गई, ढेर हो गई, वो मर गई, खून निकला उसके सर से, और घबरा गए, अब क्या करें। सारे बच्चे भाग गए, और रमेश फंस गया। उसने कहा यार दादी तो बहुत नाराज हो जाएगी, ऊपर से मम्मी डैडी को पता चलेगा तो खेल ही खत्म हो गया, पिताजी बेल्ट निकालेंगे और शुरू हो जाएंगे दनादन। वो डर गया बुरी तरह। और क्या हुआ, उसने जब देख रहा था कोई इधर देख रहा, कोई इधर तो नहीं उधर तो नहीं, तो अचानक उसने छत पे उसकी नजर गई, कौन खड़ी थी वहां पे लिल्ली थी, और लिल्ली के चेहरे पे एक विलन जैसी मुस्कुराहट आई। और बेचारा रमेश, उसने क्या सोचा, उसने एकदम वो छोटे बतख को उठाया और कहाँ गया, उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें दबा दिया उसने, और हाथ जल्दी से धो के आया। और जैसे ही आया, और उधर लिली खड़ी थी दरवाजे में, हेलो रमेश, कैसा रहा गेम, कौन जीता? कोई बात नहीं, वो हार जीत होती रहती है। हाँ हार जीत होती रहती है, ये देखिए बाल्टी में कपड़े पड़े, जरा ऊपर लगा गया। मैं क्यों लगाऊं, तेरा काम है वो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी दादी को जाके बोल के आ जाती हूँ बतख के साथ क्या हुआ। अरे नहीं है, ऐसे मत बोलना प्लीज लिली, ऐसा मत बोलना प्लीज, मैं काम कर देता हूँ। तो हुआ क्या मेरे अजीजों, वो कपड़े सुखा रहा है, कपड़े धो रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, और आके वरंडे में भी पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सारे किस्म के दूध जाके ला रहा है रामू काका के साथ, सारी जगह, कभी साइकिल में हवा भर रहा है लिली के लिए, अरे वो तो, और कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ऐसे काम करवाए उसने, ऐसे काम करवाए, रमेश बेचारा नौकर बन गया वहां। और लिली ने खूब जबरदस्त उससे गुलामी करवाई, जबरदस्त। दोस्तों एक दिन रमेश ने कहा बहुत हो गया भाई, जूते भी पॉलिश कर रहा हूँ, कपड़े भी ऊपर सुखाने ले जा रहा हूँ, सुबह से शाम तक मुझे जो उसको करना होता है काम मेरे से करवाती है वो बड़ा परेशान हो गया, कई दिन हो गए ऐसे। और उसने कहा भाई बहुत हो गया,
बहुत हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं ये काम कर करके परेशान हो गया, मैं ये गुलामी नहीं कर सकता। पर लिली ने फिर आवाज लगाई, रमेश। उसने कहा बहुत हो गया, बहुत हो गया। वो सीधा गया दादी के पास और दादी के सामने हाथ जोड़ दिए। आंसू टपकने लगे उसकी आंखों से, मोटे मोटे आंसू। और दादी उसके पास आई, उसने उसके आंसू पोंछे और उसने कहा, रमेश बेटा क्या हो गया मेरे बेटे, बेटे क्या हो गया? उसने कहा, दादी कुछ दिन पहले आपकी एक बतख मेरे से मर गई, मैंने उसको वहां दफना दिया। मैं अंगीकार और कन्फेस करने आया हूँ, मैं मानने आया हूँ कि मैंने गलत किया है। मैं ये छुपा रहा था कई दिनों से और लिली मुझे सब तरह का काम करवा रही है, मैं गुलाम हो गया, नौकर हो गया उसका दादी, और मैं आपके आ रहा हूँ। पैरों में गिर गया, दादी के पैरों में गिर गया वो। और दादी ने उसको उठाया, उसको गले लगाया, बहुत जबरदस्त जादू की झप्पी लगाई उसको। वो इतनी जोर से झप्पी लगाई, मतलब उसको अपने आगोश में ले लिया, अपने आगोश में, और उसको बैठाया और क्या बोला? उसने कहा, ये देख, ये देख, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वें पद में क्या लिखा है? 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 क्या लिखा है? मैं पढ़ता हूं अजीजों, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल आप भी शायद रमेश की तरह हो। ओ आज आ जाओ प्रभु के पास, वो दादी के पास, वो अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट आओ। और क्या लिखा है इसमें? यदि हम, 9वां पद, पहला अध्याय, पहला यूहन्ना, यदि हम, वहां पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, यदि एल्फ्रेड अपने पापों को मान ले। ओ रमेश तूने इतनी देर क्यों करी, क्यों गुलामी कर रहा था लिली की तू? डर क्यों था? डर तेरे अंदर, डर, भय। ए आदम और हवा कहां छुपे हुए हो? खुदा के सामने कोई छुप नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह है। बाइबल लिखती है अंधकार भी रोशनी है खुदा के सामने, अंधकार भी रोशनी है। डार्कनेस इज ऑल्सो लाइट फॉर गॉड। और उसने कहा यदि हम अपने पापों को मान ले, कन्फेस करें, मान लीजिए, तो वह कौन? वह प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमें हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। ओ हम शैतान की गुलामी नहीं करेंगे। हम कब तक गुलामी करेंगे? कब तक इस विवेक, ये विवेक हमें काटेगा, हमें सोने नहीं देगा। ये भय, ये डर, आज आजादी है आपके लिए। सच्चाई को जानो, सत्य को जानो, वो तुम्हें आजाद कर देगा। द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, मार्ग वही है, जीवन भी वही है। दोस्तों कब तक गुलामी करोगे? कब तक गुलामी करोगे? उस दादी ने बोला ये पढ़ने के बाद, उसने कहा रमेश जिस दिन बतख मरी मैं किचन की खिड़की से देख रही थी तुझे खेलते हुए, और मैंने सब कुछ देखा, एक एक चीज देखी, और मैं तब से ये भी देख रही हूं कि लिली तुझे काम करवा रही है। पर मैं इंतजार कर रही थी, मैं वेट कर रही थी, तो कब आएगा मेरे पास और कब मान लेगा अपनी गलती और कब मैं तुझे माफ करूं और बताऊं कि मैंने तुझे पहले ही माफ कर दिया है, पर मैं वेट कर रही हूं कि कब तू लौट के आएगा और मैं अपने आगोश में ले लूं तुझे और तुझसे मैं बगलगीर हो जाऊं, गले लगा लूं। ओ मेरे अजीजों, ओ मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, प्लीज शैतान की गुलामी करना छोड़ दो, छोड़ दो। इस विवेक की सुनो और आज लौट आइए, मान लो अपने गुनाहों को, तौबा कर लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। हम खुदा के सामने नंगे हैं, एक एक विचार हमारा नंगा है उसके सामने, हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। बाइबल कहती गुप्त बातें भी छतों से लोग पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, कोई चीज छुपी नहीं है। देयर इज नथिंग सीक्रेट फॉर गॉड।
वो सब जानता है, हर एक चीज जानता है, आपके हर एक गुनाह को जानता है, फिर भी आपसे मोहब्बत करता है उस दादी की तरह। वो वेट कर रहा है कि कब लौटेगा मेरा बेटा, कब लौटेगी मेरी बेटी, रेनू कब लौटेगी तू, एल्फ्रेड तू कब आएगा वापस, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। मैंने सलीब पर अपनी जान दी इस गुनाह के लिए, तुम्हारे हर एक गुनाह के लिए। मैं मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, प्रभु यीशु मसीह कहता है। मैंने सब कुछ कर दिया आपके लिए, सब कुछ कर दिया। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, इलाही मोहब्बत, अनंत काल की मोहब्बत करता हूं। सिर्फ एक अपने आप को हलीन करो, दीन करो, एक टूटे हुए मन से उसके पास आओ, रमेश की तरह। आंखों में आंसू हो, नमी हो, आइए एक टूटे हुए हृदय के साथ और खुदावंद यीशु मसीह को यूं बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किया है, मैं अंगीकार करता हूं, मानता हूं प्रभु। ओ प्रभु जी मुझे बचा लो, मुझ गुनहगार पे दया करो, मुझ पे रहम करो। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके मानता हूं, विश्वास करता हूं कि सलीब पर आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और दोबारा आने वाले हैं। आप जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं मानता हूं, अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं और आपके नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अब आपकी ज़मीर आपको नहीं काटेगा। अब शैतान की गिरफ्त से, उस भय के भ्रम से आप आजाद हो गए हैं। जिए उसके लिए, खुल के जिए। वो खुशी, वो शांति भर देगा आपके जीवन में। दोस्तों, लौट आइए, लौट आइए उसके पास। वो बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। मेरे अजीजों, लौट आइए, लौट आइए। वो आपको गले लगाना चाहता है, गले लगाना चाहता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 08925807444। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।